झारखंड वाला को सीक्वेंस वाइज हम लोग लेते चल रहे हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? एक गप इधर देखो, कौन गप कर रहा है उधर? ये तुम्हारा होमवर्क है। मतलब होमवर्क का मतलब तुमको आज शाम में 5 बजे तक क्या करना है, भेज देना है। कितने बजे तक? जी। 5 बजे तक। 5 बजे तक। आज का डेट क्या है बताना। ये 23 अप्रैल थ्री। 2025। शाम में शाम में 5 बजे तक इसका क्या आंसर भेजना है। जो आंसर भेजेगा उसको पर्सनली हम क्या करेंगे, सही आंसर बता देंगे। जो नहीं भेजेगा उसको फिर नहीं बताएंगे, और अगला दिन भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगला दिन फिर हम लोग दूसरा टॉपिक का चर्चा करेंगे। स्क्रीन शॉट लेते जाना। बाकी रिकॉर्डिंग में तो डाले ही हैं, शायद रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। ठीक है। जी, हो रहा है। पहला कि ढाल विद्रोह मुख्य रूप से कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, ढाल विद्रोह किस जनजाति से जुड़ा है। जी। तुम लोग वीडियो ही बना लो ना चाहे। यूट्यूब में तो डालेंगे उसमें, यूट्यूब में डालेंगे, यूट्यूब में डालेंगे। जी। ये ऑनलाइन वाला क्या है, अपना स्क्रीनशॉट लेते स्क्रीन शॉट जाना नहीं तुम। करेंगे सर? क्या चीज? ठीक है, देखो स्क्रीन दूसरा, शॉट ढाल लेंगे। विद्रोह किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। चौथा, विद्रोह निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, ढाल विद्रोह को निम्न नामों से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। विद्रोह, ढाल विद्रोह का केंद्र कौन सा है। छठा नंबर। सातवां नंबर देखो, विद्रोह में जिस ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणाली का विरोध किया गया था वह कौन सी थी। सातवां नंबर। आठवां नंबर, विद्रोह को दबाया गया, कैसे दबाया गया। नौवां नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन छूट रहा है हमारा। विद्रोह के दौरान किस गवर्नर जनरल ने शासन किया था। ए में तुम्हारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, कि डलहौजी है, कि कैनिंग है, कि कॉर्नवालिस है। भूमि जनजाति मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती थी। 10वां नंबर। 11वां, ढाल विद्रोह कितने साल तक चला है। 12वां नंबर, विद्रोह से प्रभावित एक पड़ोसी क्षेत्र कौन सा था। 13वां नंबर, विद्रोह ने प्रतिरोध पर जोर दिया, कौन सा प्रतिरोध, गुरिल्ला है, कि अहिंसा है, कि राजनयिक है, कि व्यापार बहिष्कार। 14वां, विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या लगा दिया। चारों ऑप्शन में कोई एक बताओ। 15वां, भूमिज पारंपरिक रूप से किसकी पूजा करते थे। 16वां, विद्रोह को प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। 17वां, गंगा नारायण सिंह कौन थे। 18वां, विद्रोह ने बाघ के आंदोलन को प्रभावित कैसे किया। 19वां नंबर, विद्रोह के दौरान जनजातीय संचार का उपयोग किया गया। 20वां नंबर, विद्रोह ने निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला। 21वां नंबर, भूमिज की पारंपरिक शासन प्रणाली थी। 22वां, अंग्रेजों ने विद्रोह को, ए में क्या है, कानून और व्यवस्था की समस्या से दबाया या कैसे दबाया वो देखना। 23वां नंबर, विद्रोह किस दशक में शुरू हुआ। 24वां, सरहद भूमि त्योहार मनाता है। सरहद का भूमि त्योहार मनाता है क्या, किस चीज का। 25वां, विद्रोह के बाद आदिवासी भूमि के साथ अंग्रेज ने क्या किया। 25वां हो गया। 26वां, विद्रोह ने शोषण का विरोध किया, किसका विरोध किया वो देख लेना है। 27वां नंबर, ढाल विद्रोह का विवरण निम्नलिखित में है, क्या है उसको देख लो 27 के बाद। 28वां नंबर, आदिवासी विद्रोहों की एक सामान्य विशेषता थी। 28वां नंबर हो गया। 29वां नंबर में आओ, तुम्हारा भूमि जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है। 29 हो गया। और लास्ट का क्वेश्चन तुम्हारा 30 वाला हो गया, विद्रोह की विरासत। तो ये 30 क्वेश्चन दिए हैं किससे, ढाल विद्रोह से। उससे क्या होगा फायदा, कि जो हमारा मॉडर्न इंडिया चल रहा है, चल ही रहा है, साथ ही साथ झारखंड वाला जो हिस्ट्री है उसका भी तुम्हारा क्या होगा, तैयारी होगा। हाल विद्रोह ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो वही लड़का बना पाएगा जो चैप्टर को क्या करेगा, घर पे जाकर पढ़ाई करेगा। नहीं पढ़ेगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। जी। तो एक साथ दो फायदा होगा हमारा, जी। झारखंड वाला हिस्ट्री चूंकि पढ़ाना है ना भाई। तो तेरा अभी से क्या कर रहे हैं हम लोग, हम्म। साथ साथ शुरू कर दे रहे हैं। हर दिन ऐसा ही क्वेश्चन देंगे, हम्म। 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन। तुम जी लोग सर। सुबह में क्वेश्चन मिल जाएगा, शाम तक खुद से पढ़ करके इसका आंसर बना लेना। तो शाम में जो लड़का लड़की आंसर भेजेगा उसका आंसर भेज देंगे, जो नहीं भेजेगा वो शाम से बैठा रहेगा, हम लोग भी अगला टॉपिक का तैयारी करेंगे। तो ये वाला स्क्रीन शेयर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं।
बंद सर करने। क्वेश्चन भेजिएगा कि नहीं सर? नहीं, क्वेश्चन नहीं भेजेंगे, ये यूट्यूब में जाएगा, वहां से देख लेना। यूट्यूब में जाएगा जी सर? सर। हाँ यूट्यूब। ठीक है, क्योंकि सर मेरा में स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं कर पाए, इसीलिए पूछ रहे हैं सर। यूट्यूब में जाएगा, यूट्यूब से देख कर शाम 5 बजे ठीक है के सर। बाद कोई चेक नहीं करेंगे आंसर, याद रखना, 5 बजे तक आंसर भेज देना अपना। जी सर, जी सर। आंसर भेज देना। 5 बजे के बाद का ना तो मेरिट लिस्ट में नाम डालेंगे, ना ही उसको आंसर बताएंगे। जी अब देखो, सर। आज बाबू पीपीटी रेडी नहीं हुआ हमारा, आज हम क्वेश्चन टाइपिंग करने में लग गया हमारा 50 मिनट। तो आज बिना पीपीटी का पढ़ जी लो एक दिन। तो जी बिना सर। पीपीटी का पढ़ा करके देखते हैं कैसा लगता है, तुम लोगों को पसंद आया कि नहीं। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना सबका? जी सर। चलो है सर। अब देखो, हम लोगों को पढ़ना है प्रमुख प्रमुख आंदोलन कौन कौन सा हुआ है गांधी जी के नेतृत्व में। एंजलिना आ गई है, वाह। तो हमारा जो टॉपिक है, ये लगा के ना, गांधी जी का, गांधी जी का, गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलन, जन जन आंदोलन भी देखना है। और कुछ हमको क्या देखना है, राष्ट्रीय आंदोलन। क्या देखना है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? देखो, ये वाला क्यों हम लोग कर रहे हैं टॉपिक, क्योंकि हमारा चैप्टर में सिलेबस में लिखा क्या है, भारत में प्रमुख जन आंदोलन या प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। तो प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन और प्रमुख जन आंदोलन में गांधी जी बार बार घुस जाएंगे। और गांधी जी ऐसा घुसेंगे ना कि तुमको कंफ्यूज कर देंगे। गोलमेज पहले हुआ है सम्मेलन, कि पहले क्रिप्स मिशन आया है, कि पहले कैबिनेट मिशन आया है, कि पहले गांधी इरविन समझौता आया है। एनसीईआरटी में सीक्वेंस से नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में सीक्वेंस से नहीं लिखा। अचानक से लिख देगा क्रिप्स मिशन में आया था, फिर लिख देगा कैबिनेट मिशन आया था, फिर लिख देगा तुम्हारा ये मार्ले मिंटो वाला सुधार आया था, पता ही नहीं चलेगा तुमको। तो उससे बचने के लिए क्या है, गांधी जी वाला का सीक्वेंस से करते जाएंगे तो हमको पता चलता जाएगा कि कब कब मिशन कौन सा आया, किस मिशन का गठन किस उद्देश्य से हुआ, उसके कौन से सदस्य थे, और वह मिशन सफल हुआ कि असफल हुआ। अगर भारतीय जनता विरोध की तो किस कारणों से उसका विरोध की। इसी में तुम्हारा गोलमेज खत्म हो जाएगा। इसी में कितना सारा मिशन का, जैसे कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, कितने सारे मिशन का गठन किया था ब्रिटिश सरकार, वो भी खत्म हो जाएगा हमारा। और राष्ट्रीय आंदोलन का हर कड़ी हमारा जुड़ जाएगा कि जलियांवाला बाग किसके खिलाफ हुआ है, असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ, फिर खत्म क्यों हुआ, तो सविनय अवज्ञा क्यों हुआ, भारत छोड़ो क्यों हुआ, सारा का सारा चीज। तो ये बताओ, गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें सबसे पहले हमको वर्ष देखना है। क्या देखना है? वर्ष। तो वर्ष याद रखो कि हमारा हर बार क्यों लेंगे 1915, कोई बता सकता है? 1915 से शुरू करते हैं, 1915 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन मार्क है, क्यों 1915 से शुरू करते हैं? क्योंकि क्योंकि वो गांधी जी दक्षिण उन्नीस भारत देखो, से सर, में आए। दक्षिण देखो अफ्रीका से ये उन्नीस सौ हमारा पंद्रह में भारत है, ही ये आए क्या थे। है? भारत। और ये हमारे गांधी जी हैं। हम्म, तो गांधी जी जो हैं, वो अपना जो कदम रखे हैं भारत में, कदम भले पैदा भारत में हुए, लेकिन राजनीति, राजनीति में जब वो सक्रिय हुए हैं तो कब हुए हैं? 1915 में उन्नीस सक्रिय सौ हुए हैं। 15 में। तो यह 1915 में भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए हैं। तो जाहिर से बात है कि 1915 के बाद वाला जो भी घटना है उसमें कौन नेतृत्व करे हैं? गांधी जी। इसीलिए गांधी 1915 जी। के पहले, 1915 के पहले उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। पहला जवाब मिल नहीं। गया? नहीं। पहला जवाब मिला कि नहीं मिला? जी। ठीक है। जी अब सर, देखो, मिला। दूसरा वाला सवाल है। तुम लोग को होमवर्क हम बहुत बार देते नहीं, तुम लोग होमवर्क नहीं बनाते, पता है हमको। अब ये बताओ हमारे पास में कि गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले वह भारत में। तो भारत जब आए हैं तो वो किस वर्ष आए हैं? उन्नीस सौ 1900। पंद्रह 1915 में आए हैं। 1915 के बाद में प्रथम सत्याग्रह बताओ, प्रथम सत्याग्रह कब किए वो? 1900। चंपारण। याद चंपारण नहीं वाला है? में सर। चंपारण 1917 1917। में। तो ठीक है, 1917 में में प्रथम सत्याग्रह किए, उसका क्या नाम था बताओ? चंपारण चंपारण आंदोलन।
ये हो गया तुम्हारा चंपारण। चंपारण का सत्याग्रह किए। अब हमको यानी कि पक्का पता करना होगा कि चंपारण का सत्याग्रह क्यों किए और उसके पीछे क्या कारण था। तो क्यों किए हैं चंपारण का सत्याग्रह और उसके पीछे क्या कारण था, बताओ। नील किसानों के पक्ष में किए थे सर। हाँ। हाँ, नील किसान, किस किसान के बारे में बोले? नील किसान ना। नील। नील किसान। नील किसान के पक्ष में। ये तो इसका जवाब है, ये पार्वती का जवाब आया। कोई और जवाब बताओ। हाँ सर, वही था नील किसान वाला ही। देखो, नील किसान का मतलब है, सुन लो, नील किसान का मतलब है कि वैसा किसान जो सिर्फ किसकी खेती करे? नील की नील की खेती। नील। खेती। तो ये वाला गलत जवाब है। ये वाला गलत जवाब है। नील किसान का मतलब ऐसा किसान जो नील का खेती कर रहा है। तो नील लक्ष्मी बताओ। नमक का चलो नहीं। हम बता देते हैं। नील किसान का मतलब वो नहीं है। नील किसान का मतलब यहाँ ये कहना है कि वैसे किसान जिन्हें मजबूर किया गया, मजबूर अच्छा। किया गया किसकी खेती करने? नील नील की की खेती नील खेती। की करना। खेती करने के लिए। तो नील की खेती करने के लिए, अब देखो तेरे पास में हम लोग एक शब्द रख रहे हैं, या एक तुम्हारे पास में हिंट देख रहे हैं। एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा और चार डब्बा। चार डब्बा हम लोग बनाए हैं। तो चार डब्बा बनाए हैं। ये वाला को, इसको चलो खत्म कर दो। ये एक सिद्धांत था। यह तीन डब्बा एक सिद्धांत बता रहा। कौन सा सिद्धांत बताया है जिसका नील खेती से संबंध है, बताओ। यहाँ इसका आंसर हो रहा हमारा तीन कठिया। कौन सा? तीन कठिया। तीन कठिया का मतलब, अगर देख किसान का, नहीं नहीं कंफ्यूज मत करो। सुनो, यहाँ एक कट्ठा है, यहाँ दो कट्ठा और यहाँ तीन कट्ठा। अगर किसी किसान के पास में तीन कट्ठा जमीन है, तो तीन कट्ठा जमीन में बोला कि तुम तीसरा वाला जो कट्ठा है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या खेती करोगे? नील की खेती करोगे। तो नील की खेती करोगे तो किसान के पास में जो चावल लगाया है, कहाँ कहाँ चावल लगाया? सिर्फ यहाँ पे चावल लगाया और सिर्फ यहाँ पे क्या लगाया? चावल लगाया। और तीसरा जगह जहाँ चावल लगाकर खाता था, वह चावल का जगह और क्या लगा दिया? नील लगाया। और नील वाला अंग्रेज कहाँ ले जाता था इसको? यूरोप में। यूरोप में क्या किया? इसको बेच दिया। और नील का जो भी पैसा है वह अंग्रेज सिर्फ अपने पास में रखा, भारत को नहीं दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि इसको दो ही कट्ठा का चावल से 12 महीना खाना पड़ता था। तो 12 महीना में 3 महीना क्या हो गया यार? भूखा रहा ना भाई, भूखा रहा। तो ये हर एक किसान के ऊपर में एक सिस्टम लगाया। उस सिस्टम का नाम क्या था? नील कठिया। ये तीन कठिया, यहाँ क्या रखे हैं? तीन कठिया। तो तीन कठिया का जब नियम लगा दिया, यानी कि जिसको 3 कट्ठा जमीन में 1 कट्ठा लगाना है, तो सोचो कि अगर दे किसी के पास में 3 कठिया का मतलब हम बता रहे हैं। 3 कठिया का मतलब है तेरा, 3 कट्ठा में, 3 कट्ठा में 1 कट्ठा क्या होगा? नील होगा। किसी के पास में मान लो कि 21 कट्ठा जमीन है। कितना? 21 कट्ठा क्या है? जमीन है। तो देखो ये कितना गुना हो रहा है? 7 गुना ना है? 7 गुना हो रहा है। तो पता है ये वाला कितना हो रहा है तुम्हारा? तो यहाँ यानी कि यहाँ पे तुम्हारा इधर से तो 2 कट्ठा हो गया। 2 कट्ठा में क्या लगाएगा? चावल। और 1 कट्ठा में क्या लगाएगा? नील लगाएगा। अब हर एक को 7 से गुना करो, तो यहाँ 7 गुना कर दो और यहाँ भी 7 क्या करो? गुना करो। तो यानी कि चावल कितना कट्ठा हो गया? 14। 14 कट्ठा क्या लगाया? चावल। और यहाँ पर 7 कट्ठा क्या हो गया? नील हो गया। नील। यानी कि 7 कट्ठा, यानी कि 7 कट्ठा, 7 कट्ठा चावल का क्या होगा हमारा? नुकसान ना हो गया। तो सोचो, जी सर। उस जमाने में कट्ठा में जमीन नहीं होता था। उस जमाने में कैसा जमीन होता था? एकड़ में जमीन होता था। यानी कि अंग्रेज जो है सो 3 कट्ठिया का नियम लगाकर पूरी तरीके से भारतीय किसान को लूट रहा था, उसका खून चूस रहा था। इसी के खिलाफ किसान क्या किए? विद्रोह किए। जब विद्रोह किए तो गांधी जी उसको समर्थन देने के लिए चंपारण गए, और वही चंपारण में उसका नाम रखा गया नील खेती के विरोध में सत्याग्रह। वही हुआ हमारा क्या? चंपारण का सत्याग्रह।
तो गांधी जी वाला जो अभी तक हम लोग हमारा जो चर्चा चल रहा था, उसमें हमारा ये चर्चा चला 1915। 1915 में क्या हुआ, गांधी जी कहाँ है, भारत में आए। उसके भारत। बाद में जस्ट 1917 वाला में देखते हैं, तो 1917 में हमारा क्या चला, चंपारण का सत्याग्रह चला। विद्रोह। यहाँ तक तो समझ में आ गया हमारा। अच्छा, जब चंपारण का सत्याग्रह चला तो उसमें किसके तरफ में हार और जीत का बात हुआ, चंपारण का सत्याग्रह सफल था कि असफल था, ये बताओ। सफल था। हाँ किसके आमंत्रण पर चंपारण गए थे, क्वेश्चन है। ये सब किसके आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है। मात्र छोटी का सही जवाब ये है। सब। तुम लोग ऑनलाइन वाला बच्चा बताओ जी, एग्जाम में बहुत बार आया है ये वाला क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। असफल। याद नहीं आ रहा है, सॉरी, सर राजकुमार, असफल हुआ था कि। राज अरे क्या हो गया ये, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल या शुक्ला जो भी है, इसी के आमंत्रण पर गांधी जी कहाँ गए, चंपारण गए। अच्छा ये बताओ, जब चंपारण गए थे तो उसका क्या निकला परिणाम, अंग्रेज डंडा मारकर भगा दिया या कुछ विचार विमर्श किया। चार बीमार किया था। पिक्चर में मार किया था सर। देखो, जांच समिति का गठन किया, जांच समिति का गठन किसके किसके द्वारा किया गया, ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा द्वारा। किया गया। वह क्या कि एक समिति बनाई, बोले कि ठीक है हम एक समिति बनाते हैं और जांचते हैं कि क्या हम किसान का वास्तव में खून चूस रहे हैं नील का खेती लगाकर। तो जांच समिति का गठन किया, और जांच समिति का जो गठन किया गया उसमें फैसला दिया गया। क्या फैसला आया बता सकते हो, फैसला यह क्या। तो देखो, हम हर चीज तुम लोगों को मुफ्त में बांट चुके थे, जो यहाँ आया था टेस्ट के दिन फ्री में हम नोट्स दे चुके थे, तुम लोगों को दिए थे ना। उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं, यानी कि खाली का खाली प्रवृत्ति क्या है, पेट में अनाज को खाली जमा करना, पढ़ना नहीं है। दिए थे ना सब कोई को, प्रियंका को भी दिए थे, दिए थे कि नहीं, एंजेलिना पता नहीं आई थी कि नहीं आई थी। किस दिन सर, जो यहाँ प्रेजेंट था उसको दिए हैं नोट्स हम, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। तो किसानों का शोषण को क्या करना, कम करना, यह फैसला दिया गया। क्या फैसला आया है कि हमको किसान का जो शोषण कर रहे हैं उसको क्या करें, कम करेंगे। अच्छा, यहां से ही एक सवाल पूछता है कि वह कौन सा आंदोलन था जिसने गांधी जी को किसानों का मसीहा के रूप में स्थापित किया, किसानों का मसीहा। तो किसानों का मसीहा के रूप में स्थापित करने वाला कौन सा आंदोलन था, तो वो यह क्या होगा, चंपारण का सत्याग्रह हो गया। तो देखो, अभी तक हम लोग फिर से सीक्वेंस में जा रहे हैं। 1915 में गांधी जी क्या किए, भारत आए यहां से, और ठीक इसमें 2 साल जोड़ दो तो क्या होगा तुम्हारा 1917। तो 1917 में एक सत्याग्रह किए थे, सत्याग्रह का क्या नाम था बताना, चंपारण सत्याग्रह। या किस कारण से सत्य था। संबंधित था यह, नील वाला से। और इसमें कौन सा सिद्धांत लगा दिया था, तीन कठिया सिद्धांत, तीन कठिया हम्म। सिद्धांत। और इसमें गांधी जी सफल हुए अंग्रेजों को नींद से जगाने के लिए, इसलिए इसको किसका मसीहा बोला गया, किसानों का मसीहा। तो 1917 तक ठीक हो गया। अब बताओ अगला वाला है ना, कि 1917 के एक साल बाद, एक साल बाद गांधी जी फिर से मुस्कुरा रहे थे, यानी कुछ न कुछ वह प्लान बना चुके थे करने का। तो वह कौन सा घटना को लेकर था बता सकते हो, खेड़ा क्या। सत्याग्रह। अब बताओ खेड़ा सत्याग्रह के बारे में क्या जानते हो, या किस प्रांत में है, प्रांत का नाम बताओ। गुजरात में। गुजरात में है। तो गुजरात में है तो यहाँ पर मुद्दा क्या था, किस मुद्दे को लेकर गांधी जी जो सो फिर से अंग्रेजों के नाक में चने चबवाने वाले थे। सर नमक सत्याग्रह की। नमक सत्याग्रह।
जवाब तुम्हारा सही है, लेकिन वो किसी और सवाल के लिए है, इस सवाल के लिए नहीं है। ओ देखो यहाँ पर, आमदा। यहाँ पर क्या पड़ा था? भीषण अकाल पड़ा। भीषण ये अकाल सर पड़ने के बावजूद भी तुम लोग गपशप मत करो भाई, कौन गपशप कर रहा है? भीषण अकाल पड़ने के बावजूद भी टैक्स लेने लगाया था। को हाँ सर। व्याकुल थे। कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेज। इधर किसान है, किसान बेचारा क्या कर रहा है? रो रहा है कि मेरे पास खेत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी उपज भी नहीं हुआ। किसान हमारा क्या कर रहा है? रो रहा है। और यहाँ जो अंग्रेज है, वह अंग्रेज क्या बोल रहा है? नहीं, हमको हर हाल में क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, नहीं तो हम तो क्या टैक्स। करेंगे? कुत्ता मारेंगे। तो अंग्रेज का नीयत कितना खराब था कि किसान भूख के मारे क्या है, भूख से रो रहा है। और इधर अंग्रेज इसको क्या दिखा रहा है? गुस्सा दिखा रहा है कि तुम हमको टैक्स दो, नहीं तो तुमको बहुत गुस्सा हम मारेंगे। तो इसके खिलाफ किसान जो है सो क्या हो गए? व्याकुल हो गए। तो व्याकुल हो गए तो ये मुस्कुराने वाले कौन है? गांधी जी। वह बोले कि अब हमको कहाँ जाना है? खेड़ा जाना है। और खेड़ा में फिर किसानों को पेड़ा खिलाना है। तो यहाँ क्या किए? शुरू सत्याग्रह शुरू कर दिए, सत्याग्रह शुरू किए, जिससे कि अंग्रेज क्या हो गई? फिर से परेशान हो गई। अंग्रेज जब परेशान हो गई तो खेड़ा का जो किसान है उसमें गांधी जी क्या किए? वैसा क्षेत्र जहां पर अकाल लगा हुआ है, जहां अनाज का उपज नहीं है, अंग्रेज को बोले आप वहां से टैक्स नहीं लीजिए। कैसे देगा टैक्स? खाने को यहाँ साधन ही नहीं है। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि वहां की जो सरकार है वह मान गई कि ठीक है, जहां जहां अकाल पड़ा है हम क्या करेंगे? वहां से टैक्स नहीं लेंगे। जिससे गरीब किसान को क्या महसूस हुआ? राहत महसूस हुआ। अच्छा ठीक है, तो ये वाला घटना कब है? 1917 के एक साल बाद, यानी क्या, 1918। यहां तक हो गया ना? 18। अब देखो बाबू, अब तेरे पास में हम जो जो चर्चा कर चुके हैं। 1915 में गांधी जी भारत आए, और 1917 में किससे शुरू हुआ? चंपारण चंपारण से। में। और 1918 में फिर से कहाँ पे गए? खेड़ा में। खेड़ा अभी से। कहानी पेड़ा। बाकी है। अभी 1918 में एक और घटना घटा है, जिसमें गांधी जी कूद कूद कर भाग लिए हैं। कौन सा घटना घटा है बताओ? नमक वाला। अहमदाबाद मिल अहमदाबाद वाला। मजदूर अहमदाबाद। मजदूर। आंदोलन। तो चलो कोई तो हिंट बता दो, पार्वती हो चाहे आरती हो, जो भी लोग क्लास में हो। बताओ अहमदाबाद वाला मिल का घटना क्या था? चाहे कमल, तुम कभी बताते नहीं हो, बताओ जी कमल, कौन सा घटना था अहमदाबाद वाला? क्या हो गया था बताओ? जहां पे गांधी जी फिर से क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। यानी उनको पता था कि हम अंग्रेजों की नाक में क्या करेंगे? दम करेंगे। तो कौन सा ऐसा घटना घट गया था बताओ? हाँ सर, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हल्का हल्का कोशिश कोशिश करके देखो ना, तो शायद कुछ किसी को याद आ जाए। कोई तो कोशिश करो। हाँ, कुछ एक तो ये है ना क्या, ये फैल गया था ना, उस वजह से काम करने नहीं आ रहा था उसमें। ये किसका जवाब है? रायमनी बोल रही है क्या? नहीं नहीं, सर। मैं भी नहीं। किसका आंसर है ये? नहीं नहीं, अपना नाम बताओ जो आंसर बता रही हो। विनीता बोल रहे हैं। हाँ विनीता, तुम एकदम सही जा रही है। देखो स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो? हुआ चूहा। ना सर। चूहा। ये हमारा चूहा है। यह कौन से बीमारी को फैलाता है? प्लेग को फैलाता है। तो जब प्लेग की क्या थी? महामारी थी। तो प्लेग की हाँ। महामारी जब फैल गई थी, तो उस जमाने में अंग्रेज जो है सो प्लेग की महामारी से बचने के लिए मजदूरों को क्या देते थे? बोनस देते थे। बोनस देते थे, बोलते थे तुमको हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे, और तुम आओ और हमारे यहाँ क्या करो? काम करो। तो काम प्लेग की महामारी फैलने के कारण एक्स्ट्रा बोनस के रूप में पैसा दिया जाता था। किसको दिया जाता था? मजदूर को। मजदूर। मजदूर को दिया जाता था। तो मजदूर को दिया जाता था, तो वह जो बोनस का जो पैसा है, अचानक से क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो रोक बंद कर दिया तो दिया। हाँ। मजदूर क्या हो गया? फिर से भड़क गया।
कि आप हमको प्लेग में काम करवा रहे हैं, यहाँ खतरा है जान जाने का, हम काम कर रहे हैं और आप हमको जो एक्स्ट्रा बोनस देते थे वो भी बंद कर दिए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हम सबको प्लेग हो जाए और मर जाए? तो इसके खिलाफ क्या हुआ, फिर से मजदूर आंदोलन किए। तो आंदोलन किए, उसमें गांधी जी ने क्या भूमिका निभाई? सवाल है, गांधी जी ने पहली बार, कैसे आज, गांधी जी ने पहली बार क्या करा यहाँ पे? भूख हड़ताल। सही जवाब। तो पहली बार वह क्या किए, भूख हड़ताल किए। भूख हड़ताल की और पूरे मजदूर को अपने साथ में बुला लिए कि तुम लोग काम मत करो, खाना पीना सब कुछ क्या करो, त्याग दो। ऐसे भी तुमको प्लेग से मार ही देगा अंग्रेज, तो इससे अच्छा है कि बिना खाए मर जाओ, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। तो जब सब मजदूर भूखे रह गए तो मशीन तो चलाने वाला कोई नहीं रहा, मशीन बंद हो गया। मशीन बंद हो गया तो कपड़ा का उत्पादन बंद, अंग्रेज का हाथ पांव फूल गया। तो अंग्रेज का हाथ पांव फूल गया तो वह गांधी जी के पास में गया, और गांधी जी उसको ना कान पकड़कर चाटा मारे। चाटा मारे कितना प्रतिशत का? 35% का। यानी कि 35% वेतन को क्या कर रहा है वो, बढ़ बढ़ाए। यानी 35% वेतन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। जब 35% वेतन का वृद्धि हुआ, ये उसमें मालिक और मजदूर के बीच में समझौता हो गया कि ठीक है, तुमको जो बोनस बंद कर रहे थे इससे अच्छा तो वो क्या देंगे, 35% सैलरी ज्यादा दे दिया करेंगे। इसमें गांधी जी की प्रमुख भूमिका रही। तो फिर से गांधी जी क्या हो गए, एक तरह से छा गए हमारा। तो चलो, अब ये जो है तुम्हारे पास में फिर सब लोग सीक्वेंस में करते आ रहे हैं। 1915 में सब कोई को याद है ना, गांधी जी कहाँ आए, भारत आए। और चंपारण। 1917 में सत्याग्रह शुरू किए। कौन वाला सत्याग्रह शुरू किए? चंपारण का। यहाँ तक चंपारण। क्लियर हो गया। चंपारण में कौन सा मुद्दा था, नील वाला। और इसमें कौन सा खेती था, नील। कठिया। नहीं, तीन तीन कठिया। कठिया। तीन अच्छा, उसके बाद में हमारा कौन सा विद्रोह हुआ, खेड़ा। 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 उसका विद्रोह किससे संबंधित तेरा। था बताओ? सूती मील। यदि भगवान, खेड़ा वाला वो जो विद्रोह है, वह भीषण अकाल अकाल। में, अकाल में क्या लेता था, टैक्स न ले रहा था, इसी के न खिलाफ हुआ है। अच्छा, उसके बाद में ये हम्म। चंपारण हो गया, सत्याग्रह हो गया। उसी के बीच में तुम्हारा अहमदाबाद वाला हो गया। कौन सा? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद का मुद्दा क्या था, टैक्स वाला। कौन सा? प्लेग फ्लैग। वाला। यानी कि अब यहाँ फ्लैग पे वाला। कितना का जीत हुआ, 35% वेतन का वृद्धि। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी कोई को? ठीक है। आप जी देखो, सर। तो यानी कि तुम्हारा 1918 तक तो क्लियर हो गया। अब जब 1918 तक का क्लियर हो गया, तो अब ना यहाँ पर अंग्रेज है। ये कौन है, अंग्रेज है। यह अंग्रेज यह काफी ज्यादा क्या हो गया, गुस्सा हो गया। आक्रोश में था। गुस्सा क्यों हुआ? सोचा कि ये जो गांधी है, गांधी अपने साथ किसी को भी बुला लेता है, भूख हड़ताल करवा लेता है, सत्याग्रह करवा लेता है, और हमको मजबूरी में क्या है, मानना पड़ता है। तो गुस्सा जब गांधी के खिलाफ हुआ तो यह एक प्लान बनाया। क्या बनाया, एक प्लान। प्लान में प्लान। क्या सोचा कि हम जो है सो किसी को भी क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। और जब गांधी जी पूछेगा कि क्यों की हो गिरफ्तार, तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। अब जवाब। बोला कि अगर गांधी जी टपकना चाहे तो हम इसको टपकने देंगे क्या, टपकने भी नहीं। नहीं देंगे। बोला नहीं गांधी देंगे। जी बीच में अगर कोई मान लो अपना दलील देने लगे तो हम इसको दलील देंगे क्या, नहीं देने देंगे। नहीं। गांधी जी कोई भी अगर हम अपील करे तो इसको अपील करने देंगे, नहीं देंगे। अब बोला कि गांधी अगर यहाँ वकील का भूमिका निभाएगा, इसको वकील बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। तो यह एक्ट का क्या नाम था? रोलेक्ट एक्ट। हाँ, तो यह कौन सा था, रॉलेट एक्ट। रोलेक्ट रॉलेट एक्ट। एक्ट को क्या बोला गया, काला कानून। अब देखो तुमको पृष्ठभूमि समझ में आने लगा ना, कि रॉलेट एक्ट क्यों आया, क्योंकि गांधी जी कूद कूद के जाते थे, अंग्रेजों का अच्छे से नाक में दम बजा देते थे। तो सोचा कि गांधी को ना तो वकीलीगिरी करने देंगे, ना अपीलीगिरी करने देंगे, ना ही दलीलीगिरी करने देंगे। तो वह एक रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट में तीन ही अक्षर हम लोग पढ़े हैं, क्या, अ, व और द। अ से क्या होगा हमारा, अपील। अ से अपील। और व से क्या होगा बताना,
व से वकील। वकील, और द से क्या होगा, दलील। यानी गिरफ्तार दलील। किए व्यक्ति को ना तो अपील करने का अधिकार था, ना ही वकील रखने का अधिकार था, ना ही दलील देने का अधिकार था। ये जब रॉलेट एक्ट आया है तो यहाँ पर फिर से गांधी जी आ गए। ये कौन है, गांधी जी। और गांधी। गांधी जी के चेहरे पर फिर से क्या था, मुस्कुराहट था। यानी फिर से यह कुछ न कुछ बड़ा चीज करने वाले थे। तो क्या बड़ा चीज करने वाले थे, अब यह हमारा साल आ गया क्या, 1919। तो 1919 में गांधी जी क्यों फिर से मुस्कुराए, बता सकते हो। रॉलेट एक्ट के विरोध में वह क्या किए, सत्याग्रह। सत्याग्रह नमक किए। सत्याग्रह। तो रॉलेट एक्ट के जब विरोध में सत्याग्रह किए तो परिणाम क्या हुआ पता है, इसका परिणाम में पूरे भारत में, पूरे भारत में क्या हुआ, जनसभा हुआ, जनसभा हुआ, और फिर से क्या हुआ, हड़ताल हुआ। और जनसभा होता था उसमें क्या होता था, भाषण होता था। और भाषण में जनता को क्या किया जाता था, जनता को जागरूक, और बदले में क्या होता था, ब्रिटिश का विरोध, ब्रिटिश का विरोध। तो यहाँ पर एक तुम्हारा बगीचा है, इस बगीचा में बहुत सारा क्या है, पेड़ है, बहुत सारा क्या है, पेड़। और यहाँ पे इसका नाम क्या है, जलियांवाला। जलियांवाला। जलियांवाला में बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, बड़े थे, महिलाएं थी, और क्या था, औरत था। और यहाँ पे क्या किया कि अंग्रेज जो है एक राइफल लिया अपना सिपाही को, है ना, और सिपाही को राइफल लेकर क्या बोला, ताबड़तोड़ गोली मारो, तब तक गोली मारो जब तक कि सारी जनता मर न जाए। तो वैसा मौतों का आंकड़ा लगभग 1,000 से भी ज्यादा बताया गया है। और इसी के अंदर एक कुआं था, कुआं में क्या हुआ, सब आदमी लोग घुसता गया गोली से बचने के लिए। तो कुआं पूरी तरह से आदमी से पैक हो गया, तो नीचे वाला आदमी मर गया और ऊपर वाला आदमी तो ऐसे ही मर गया। तो हजारों लोग इसमें क्या हो गए, मारे गए। तो मारे गए, तो ये जो जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड हुआ था, इसका डेट कोई बता सकता है कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। अब 19। देखो, जब 1919 को जब हुआ, तब गांधी जी जो है वह बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, उदास हो गए। वह मन में सोचे, मन में क्या सोचे बता सकते हो, मन में सोचे कि ये जो हम सत्याग्रह किए हैं, इसी सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर जनसभा हुआ, वहां भाषण हुआ, और भाषण में गोली चलाया तो 1,000 लोग मारा गया। तो 1,000 मौतों का जिम्मेदार गांधी जी किसको माने, खुद को स्वयं माने। खुद। कि हम न बजाए होते बांसुरी और न ही लोग वहां सुनने के लिए आया होता। तो वह क्या किए, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह है, उसको उसको क्या ले लिए, वापस ले लिए। क्या ले लिए, वापस ले लिए। तो वापस। तुमको पूरा कहानी जैसा सीक्वेंस में समझ में आ रहा है। 1915 में कहाँ है, भारत आए। 1917 में क्या हुआ, चंपारण वाला हुआ। फिर तुम्हारा क्या हुआ, खेड़ा वाला हुआ। और फिर वहां क्या हुआ, अहमदाबाद वाला हुआ। लगातार चलता गया 1918। फिर 18 में अंग्रेज परेशान हो गया तो क्या लाया, रॉलेट एक्ट लाया। तो रॉलेट एक्ट जब लाया तो गांधी जी फिर से क्या किए, सत्याग्रह किए 1919 में। जब सत्याग्रह किए तो अप्रैल का महीना में क्या आया, 1,000 आदमी को भून दिया। तो भून दिया तो गांधी जी क्या सोचे कि इसका जिम्मेदार हम ही हैं। वो रोते रोते क्या ले लिए, सत्याग्रह को वापस ले लिए। 1919 तक समझ में आ गया। अच्छा जी। देखो, आज हम पीपीटी यूज नहीं कर रहे हैं, तो पीपीटी के बिना अगर पढ़ा रहे हैं तो किसी को ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। अच्छा लग आ रहा रहा है। है सर। चलो, अगर अच्छा जी लग रहा है सर। तो पूरा गांधी वाला ना बिना पीपीटी का ही पढ़ा लेंगे। उसमें तुमको 1915 से शुरू किए हैं और कहाँ तक जाएंगे, 1948 तक जाएंगे। इसमें सारा घटनाक्रम सीक्वेंस बनाएंगे, सब पता चल जाएगा कौन सा मिशन क्यों आया, क्यों सफल हुआ, क्यों असफल हुआ। और गांधी जी की हत्या 1948 में होती है, वहां से ये वाला हमारा क्या होगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो तुम्हारा एनसीईआरटी हो या पीसीईआरटी हो, सारा का सारा तुम्हारा सीक्वेंस समझ में आएगा। तो इसमें अभी हमारा चर्चा चल रहा था क्या, 1919 वाला। तो 1919 वाला तो हम लोग इसको देख चुके थे ना,
रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह भी किए। क्या किए? सत्याग्रह। और बाद में उसको क्या ले लिए? वापस ले लिए। तुम्हारे से कोई पूछेगा कि गांधी जी शुरू भी किए और गांधी जी वापस भी ले लिए, क्यों किए ऐसा? तो क्या बताओगे? जलियांवाला बाग का सम्मेलन में हजारों लोग को भले अंग्रेज मारा, लेकिन गांधी जी महसूस किए कि हम जो बांसुरी बजा रहे थे उसी से क्या हुआ था, भीड़ हुआ था। तो जब आप बांसुरी बजाएंगे नहीं, हजार लोग जमा नहीं होगा और अंग्रेज हजार को मार नहीं पाएगा। तो इसीलिए गांधी जी क्या किए? वापस ले लिए। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया। अब 1919 में, 1919 से लेकर 1920 में और एक घटना घटती है। वह घटना क्या घटी, बता सकते हो? असहयोग आंदोलन हुआ। फूलमती आज आई है यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन का सबसे पहला सवाल कि इसका मुद्दा क्या था, इसका मुद्दा क्या था? तो ठीक है, तो एंजेलिना का जवाब है, किसका जवाब है? एंजेलिना का जवाब क्या दी है कि खलीफा का पद क्या किया? समाप्त किया। अब मेरा दूसरा सवाल है, खलीफा का जो पद है वो किसने समाप्त किया? किसने समाप्त किया बताओ? ब्रिटिश। ब्रिटिश समाप्त किया है। अच्छा ठीक है, अगर ब्रिटिश समाप्त किया है तो जो हिस्ट्री से पीजी है या जो यूजी है, किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री से। मेरा उससे एक सवाल है, जो तुम्हारा अतातुर्क ये तुर्की का जो महानायक जो है, कमाल पाशा, क्या नाम था उसका पूरा बताओगे? अतातुर्क कमाल पाशा। तुर्की का पुनर्गठन क्या था? कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है। देखो तुम लोग को याद भी नहीं है, खाली एक ही लड़के को याद है, मुस्तफा कमाल कमाल पाशा। पाशा। तो एक सवाल है कि मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की का क्या था? महानायक था, वही तुर्की को एकजुट किया था। तो सवाल है कि मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा का पद समाप्त किया था, खलीफा का पद समाप्त किया। ये वाला खाली इतना बता दो कि ये वाला ट्रू है या ये